मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नौशाद अली है। आज हम इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एमएलएम के अंदर, नेट मार्केटिंग के अंदर आपने बहुत सुना होगा कि प्लान दो, प्लान दो, प्लान दो, प्लान दो, प्लान दो। जितने ज्यादा लोग प्लान देते हैं उतनी ज्यादा वो सफलता हासिल करते हैं। और प्लान अच्छा हो या खराब हो, बेहतर यह है कि प्लान ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान देने चाहिए। 10 लोगों को प्लान दोगे तो तब जाके एक इंसान आएगा। मगर ये सारी बातें हमने सुनी है, मगर कोई ये नहीं बताता कि प्लान कैसे देना चाहिए, कि क्या कहां से शुरुआत करें प्लान देने की। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना मार्केटिंग प्लान किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे हमें स्टार्ट करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को फॉलो करना चाहिए और किन बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए, किस तरह की हम गलतियां कर रहे हैं और किस तरह की हमको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कैसे हम प्लान दें, कैसे शुरुआत करें। तो उससे पहले हमें एक दो चीजें समझनी जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो प्लान देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ना एक डॉक्टर समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा, समझ लो कि अपने आप को बहुत बड़ा पीएचडी और एमबीए समझने लगते हैं। और वो ये सोचते हैं कि यार मैं अब इसको ना सीधा कुछ ऐसा बता दूं जिससे ये रातों रात अमीर बन जाए, कुछ ऐसे शब्द मैं यूज करूं जिससे रातों रात अमीर बन जाए। उस चक्कर में वो कुछ झूठ भी बोलते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो इररेलेवेंट होती हैं। सो प्लीज आज हमको ये देखना है कि आज हम एक चीज पे हम फोकस करेंगे कि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करना है सामने वाले को। आपने देखा होगा जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है और कभी हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये नहीं बोलता कि आप अब बीमार हैं तो ये ऑपरेशन करवा लो, इंजेक्शन ठुकवा लो या दवाई सीधा ले लो। वो सबसे पहले एज अ कंसल्टेंट आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, ये जो दर्द हो रहा है ये कब से हो रहा है, ये सारी चीजें वो पहले एज अ कंसल्टेंट पूछता है। ठीक है, तो आपको एज अ कंसल्टेंट बिहेव करना है, ना कि एज अ डॉक्टर बिहेव करना है। मतलब आपको एकदम से सीधा उसके ऊपर चढ़ना नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, आपने क्या उखाड़ लिया, आप 25 साल से जॉब कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह का मतलब आप ऐसे वे ऑफ टॉकिंग ना रखें जिससे कि सामने वाला इरिटेट हो। आपको सबसे पहले, क्योंकि देखो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की ना सामने वाले को जरूरत है, आपको उसकी जरूरत इतनी नहीं है जितनी कि उस इंसान को आपकी और आपके बिजनेस की जरूरत है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका अपनी एक फेस वैल्यू होनी चाहिए और आप सीधा जाते ही प्लान देना नहीं शुरू करना। बहुत ऐसी जगह होती हैं जहां पर प्लान देना हमारा बनता ही नहीं है, बहुत ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमें प्लान देना ही नहीं चाहिए था, हमें प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान बताना ही नहीं चाहिए था। इवन हम उधर बता आते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि बंदा मिले और प्लान दिखाओ, सामने वाले इंसान मिले प्लान दिखाओ। कोई भी इंसान बस पूछ ले कि क्या करते हो, बस प्लान 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 प्लान, जिसकी वजह से काम वो इतना सारा करते हैं मगर उनको रिजल्ट इतना भी नहीं आ पाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम काम इतना करते हैं और रिजल्ट हमको थोड़ा भी नहीं आता? बिकॉज हम गलत तरीके से गलत लोगों को प्लान दिखाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सही तरीका क्या है? सही तरीका आपको तब पता चलेगा जब आप एज अ कंसल्टेंट उसको आप ट्रीट करोगे, उससे कुछ सवाल करोगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है? डायग्नोज करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताए, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि वो सामने वाला आपको प्रॉब्लम सामने रखे। प्लान की बात ही नहीं करना, बैग खोलना ही नहीं है, आपको अपना प्लान बुक निकालनी ही नहीं है। पहले ये कुछ बातें करनी, पहले आप मेल मिलाप कर लो, कुछ ऐसा संबंध बना लो, उससे कुछ ऐसा रिलेशन बना लो जिससे कि जो भी आप बताने वाले हो उसको वो धैर्य पूर्वक सुने, पेशेंसली सुने। अगर वो सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे, और अगर वो समझेगा नहीं तो करेगा क्यों, और जब वो करेगा नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं है उधर पहुंचने का। तो अगर उसको करवाना है तो सबसे पहले उसको सुनाना पड़ेगा पेशेंसली, और वो पेशेंसली तब सुनेगा जब आपके ऊपर वो बिलीव करेगा।
बहुत सारे झोला छाप नेटवर्कर जो होते हैं वो यही करते हैं कि बंदा देखते ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं और उसको अपना सामान चेपने की कोशिश करते हैं। आपको गलती ये नहीं करनी। एज अ नेटवर्कर, बीइंग अ नेटवर्कर, आपको नेटवर्कर की जो वैल्यू है वो बनाए रखनी है, सो दैट उसको फील हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत लोग मेरे पास आए मगर ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो ऐसी वो जब ऐसा थॉट उसके माइंड में तब आएगा जब आप उसको ऐसा ट्रीट करोगे, ऐसा आप उसको प्लान दिखाओगे। तो आपको क्या करना है, प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी आपकी कंपनी की इनकम है आपने सारी दिखा दी, प्रोडक्ट सारी दिखा दी, प्रोफाइल दिखा दी और अपना काम खत्म और आप अपना झोला बिस्तरा लेकर उधर से निकल गए। ऐसा इसको प्लान दिखाने नहीं कहता। प्लान दिखाने का मतलब है कि जब भी आप किसी के साथ बैठे तो वो आपको याद रखे कि कोई इंसान मिला था। तो माय डियर फ्रेंड, वो कब होगा जब आप उससे शुरुआत के 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में आप उससे रिलेशनशिप बिल्ड कर लोगे। आप पूछो वो कब से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चुना, आपके घर में कितने बच्चे हैं और जो किसकी कौन सी पढ़ाई हो रही है, कौन सी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आप इसकी प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बताया तो आपको रातों रात ये सारी नॉलेज हो जाएगी। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने पड़ते हैं। तो आपको शुरुआत यहां से करनी है, ना कि कंपनी की प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान से। तो उसके बाद आपने डायग्नोज कर लिया कि इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये इंसान 20 साल से दिल्ली के अंदर रेंट पर रह रहा है और इसको मकान मालिक के ताने सुनने पड़ते हैं और ये मकान लेना चाहता है, किसी भी हालत में मकान लेना चाहता है, मगर इसकी सैलरी इतनी कम है कि ये मकान लेने की छोड़ो, घर का गुजारा कर पाना मुश्किल है। और मेहनती इंसान है, आपने ये देख लिया कि वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है, मेहनत भी करता है, पैसा नहीं मिलता, रेंट पे वो अभी रह रहा है। मकान लेना उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसकी वाइफ के लिए, उसके लिए। जब वो दोनों कंसल्ट करते हैं कि हाँ हमारे लिए मकान लेना बहुत जरूरी है, तो वो जो पहला उनका ड्रीम है, गोल है, वो है मकान लेना। तो अब आपको ये पता चल गया कि इसको भागने का जो फ्यूल है वो क्या है, आपने डायग्नोज कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन करना है कि आपके पास क्या ऐसी प्लानिंग है, आपने क्या प्लान बना रखा है कि कब तक आप जो भी काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम है, उस काम से आप अपना मकान 20 गज का, 25 गज का, 50 गज का, 100 गज का, आप अपना मकान दिल्ली जैसे शहर में कब तक ले पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, पिछले 20 साल से नहीं ले पाया तो जाहिर सी बात है आगे भी उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। 99% लोगों की प्लानिंग नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उधार से कहीं से लाते हैं और फिर वो उसको काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उसके काम से क्या प्लानिंग है, तो वो बोलेगा मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, या मैं अभी कोई, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, मेरे भी मतलब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी शादी करनी है, मैं मकान लूंगा या शादी करूंगा या बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा, मैं क्या क्या करूंगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस देखो राम भरोसे गाड़ी चल रही है, ऐसी चल रही है। तो आपको क्या करना है, अब उसको बताना है सर अगर मैं एक ऐसा रास्ता बताऊं जिससे कि आने वाले 5 साल 7 साल के अंदर आप अपना मकान ले पाओगे, वो भी एक ऐसी जगह जहां हमने सपने में भी नहीं सोच रखा है, वहां पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ का हमारे कंपनी में लोगों ने घर लिया है ये काम करके। तो क्या मैं आपको बताऊं वो काम क्या है? अगर वो बोलता है यस सर मैं इंटरेस्टेड हूं बताओ, तब आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान सामने रखना है। और आपको ये देखना है कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, या सिक्योरिटी की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, मकान की जरूरत है, घर की और गाड़ी की जरूरत है, क्या सामने वाले को जरूरत है। जो भी उसने जरूरतें बताई, अपनी 1-2 जो भी जरूरतें बताई, उसको ग्रैब करके आपको अपने प्लान के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर वही पूरा सामने चीज रखनी है और हमेशा उसी से रिलेट करना है कि सर ये काम कर लोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम आपने बताई है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये काम कर लोगे तो वो हर वो काम करने के लिए तैयार होगा जो काम उसको उसके मंजिल तक पहुंचाए। तो कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान, जो कंपनी की प्रोफाइल है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत मजबूत, बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। एक ऐसी प्रोफाइल आपको सामने रखनी है कि उसको प्रोडक्ट और
प्लान की जरूरत ही ना पड़े, वो ज्वाइन करने के लिए 50 to 70% वो रेडी हो जाए कि सिर्फ प्रोफाइल सुनते ही कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल इतनी बढ़िया, आपकी कंपनी के एमडी की नीयत, एमडी का एम, गोल्स, सारी चीजें, विजन वगैरह, उधर के एम्बेसडर वगैरह, जितने भी उनकी इनकम वगैरह, एवरीथिंग जो भी आप उसको एज अ प्रोफाइल में उसको स्ट्रॉन्ग करके बता सकते हो वो आप उसको बताओ। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मैं जरूर कहूंगा कि वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करना। मैंने देखा लोग डेढ़ घंटा सिर्फ प्रोडक्ट में लगा देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, 1.5 घंटा यार, आप क्या डॉक्टर हो क्या? आप कोई किसी एमबीबीएस हो, एमडी हो, क्या हो आप? हम डॉक्टर नहीं है, हम हैं सर, हम हैं एज अ कंसल्टेंट, मींस वो भी बिजनेस कंसल्टेंट, नॉट एनी फिजियोथेरेपी। कोई हम कोई एज अ डॉक्टर लाइन में हम कोई वो नहीं है कि हम उधर कोई कंसल्टेंट हैं या फिर उधर कोई हम डॉक्टर वगैरह हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मत बताओ, सिर्फ आप ओवरव्यू दो कि किस तरह के मतलब किस प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, किस कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। आप उनको बताइए कि इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट का यूज करते हम डेली, मतलब हम डेली यूज करते, काफी टाइम से करते आए हैं, और अगर हम यहां से यूज करते हैं तो हमारा ये फायदा होगा, जो कि आपका मार्केटिंग प्लान है। तो एज अ मार्केटिंग प्लान जब आप बताओगे तो उसको वो चीजें बताओ और सारी इनकम रिलेट करो उस ड्रीम से, जो ड्रीम उसने बिगिनिंग में आपको बताया। सो माय डियर फ्रेंड, आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह प्लान दिखाना है। सबसे पहले आपको एज अ कंसल्टेंट बिहेव करना है, सीधा जाते उसको प्लान नहीं देना, उसको डायग्नोज करनी है प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, मतलब किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, फिर क्वेश्चन करना है कि आपके पास इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, फिर उसको बताना है कि अगर मैं कोई सोल्यूशन बताऊं जिससे 3 से 5 7 साल के अंदर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दोगे, तो क्या आप रेडी हो आधा घंटा सुनने के लिए? बोलेगा यस मैं रेडी हूं। सो अब आप उसको प्लान दिखाओ। अब जब आप उसको प्लान दिखाओगे तो प्रोफाइल बहुत मजबूत होनी चाहिए, प्रोडक्ट थोड़े कम बताने, थोड़े कम बहुत बतानी है, और अगर हो सके तो सिर्फ प्रोडक्ट का डेमो दो, 1-2 प्रोडक्ट 5 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद 10-15, टोटल मिला के 20-25 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए आपका पूरा मार्केटिंग प्लान। उसको बोर नहीं करना। उससे हम कहते हैं तो ये कि मैं आधे घंटे के लिए मिलना चाहता हूँ और लगा देते हैं 2 घंटा। माय डियर फ्रेंड, उसके भी टाइम की वैल्यू है, सामने वाले की टाइम की वैल्यू समझ के प्लान दिखाना है, ना कि चेप होना है। चेप होने से कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं होने वाला, और आप अपने आप को जितना प्रूव करोगे उतना कोई ज्वाइन नहीं होने वाला। यू हैव टू नॉट प्रूव, यू हैव टू इम्प्रूव। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत है अपने आप को। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो माय डियर फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर दो आप जल्दी से जल्दी, और शेयर करो उन सभी लोगों को जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं देखना तो माय डियर फ्रेंड आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, बेल आइकन को दबाओ, और मेरा एक अकाउंट है MLM सर्जन नाम से, जो कि इंस्टाग्राम पे माय डियर फ्रेंड, उसको भी फॉलो अप करो, सो दैट आपको जो इंफॉर्मेशन MLM से रिलेटेड यहां नहीं मिल पाती वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने इंस्टाग्राम पे भेजूं। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।